हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। आज से फिर बदलेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। 17 मार्च तक कई जिलों में बारिश की संभावना। राजधानी रांची में होली के समय से मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। हालांकि सोमवार को मौसम साफ रहा, लेकिन आज मंगलवार को एक बार फिर राज्य में मौसम बदलने का पूर्व अनुमान है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 14 मार्च को राज्य के 11 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, गुमला, खुंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, बोकारो और लातेहार में आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। इस दौरान मध्यम दर्जे की गरज के साथ हल्की बारिश की भी संभावना है। मौसम केंद्र रांची के ताजा मौसम अपडेट के अनुसार 15 मार्च को राज्य के 12 जिलों गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला खारसावा और पूर्वी सिंहभूम में आसमान में बादल छाने और गरज के साथ छिटपुट बारिश की संभावना है। वहीं 16 और 17 मार्च को पूरे राज्य में आसमान में बादल छाए रहने और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश और वज्रपात की भी संभावना व्यक्त की गई है। मौसम केंद्र रांची ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में राज्य के 5 जिलों गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा को छोड़कर बाकी के 19 जिलों में मेघा गर्जन के साथ वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया है। जैक मैट्रिक इंटर परीक्षा 2023 आज से सेंटर पर आधे घंटे पहले पहुंचे छात्र। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक आज 14 मार्च से वार्षिक मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 आयोजित करने जा रहा है। सभी जिले स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं। 10वीं की परीक्षाएं 14 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल 2023 तक और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 14 मार्च से 5 अप्रैल 2023 तक आयोजित होगी। परीक्षा सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा परीक्षा हॉल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का उपयोग सख्त वर्जित रहेगा। परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फोन, टैब, स्मार्ट घड़ियां, कैलकुलेटर और एयरफोन ले जाना सख्त मना है। परीक्षार्थी अपने साथ केंद्र में हालांकि पानी की बोतल ले जा सकते हैं। परीक्षार्थी को केंद्र में बिना एडमिट कार्ड एंट्री नहीं मिलेगी। प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड भी लेकर जाना होगा। एग्जाम शुरू होने से 30 मिनट पहले तक केंद्र में एंट्री दी जाएगी। तय समय से देरी से आने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। सीएम हेमंत सोरेन ने दोनों ही अभिभावकों से अनुरोध किया है कि वे अधिकारियों और केंद्र प्रभारियों को अपना सहयोग और समर्थन दें। परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू रहेगी। एक स्वतंत्र और निष्पक्ष परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजिस्ट्रेट और एक गश्ती दल दोनों निगरानी रखेंगे। कदाचार मुक्त और नकल न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर धारा 144 लागू। हजारीबाग के बरही में रामनवमी और मंगलवारी जुलूस को लेकर इलाके में धारा 144 की गई है। बता दें कि इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि पूर्व में हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इलाके में 13 मार्च से 15 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। इलाके की विधि व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर नजर बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है। अनुमंडल दंडाधिकारी बर्री पूनम कुजूर ने इसके लिए अधिसूचना जारी की है और बताया कि भीड़ जमा होने से अव्यवस्था और शांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। बता दें कि इसे लेकर उन्होंने गाइडलाइन भी जारी की है। इसमें एक साथ 5 या उससे अधिक लोगों के घूमने पर प्रतिबंध है। पारंपरिक हथियार को छोड़कर किसी भी अन्य घातक हथियार को ले जाने पर पाबंदी लगाई गई है। रामनवमी पर्व के मंगला जुलूस के समय डीजे और लाउड स्पीकर पर पाबंदी है। संगठनों द्वारा जुलूस निर्धारित रास्ते पर ही निकाले जाएंगे ताकि विधि व्यवस्था बनी रहे। जुलूस में शामिल किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी ऐसा कार्य ना किया जाए जिससे स्थिति प्रतिकूल हो। रामनवमी के मंगला जुलूस के दिन सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक पर भी किसी तरह का भड़काऊ पोस्ट या वीडियो नहीं डाले जाएं जिससे कि माहौल खराब हो, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगला झांकी और जुलूस के दौरान किसी भी जाति और धर्म के संबंधित भाषण या नारा पर प्रतिबंध रहेगा। झांकी या जुलूस के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित नहीं किया जाए। यह रोक पुलिस कर्मचारी, शादी बारात या 100 पर लागू नहीं होगा। यह निषेधाज्ञा 13 मार्च से 15 मार्च तक जारी रहेगा। 2023 में होने वाले महाधिवेशन को लेकर 15 मार्च को आजसू की बैठक
रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में 15 मार्च को सुबह 11 बजे आजसू प्रमुख सुदेश कुमार महतो की अध्यक्षता में बैठक होनी है। इस संबंध में आजसू ने सोमवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी। बैठक में रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव की समीक्षा तथा महाधिवेशन एवं भावी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सभी विधानसभा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, कार्यकारी जिला अध्यक्ष तथा अनुषांगी इकाइयों के प्रदेश स्तरीय अध्यक्ष शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वंदना दादेल बनी मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव। 2 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा की प्रधान सचिव वंदना दादेल का ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का प्रधान सचिव बनाया गया है। वहीं उद्योग विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह का भी तबादला हुआ है। इस संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के तहत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव वंदना दादेल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। वहीं उद्योग विभाग के निदेशक जितेंद्र कुमार सिंह को ट्रांसफर करते हुए अगले आदेश तक उद्योग विभाग का प्रभारी सचिव बनाया गया है। साथ ही अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ जियाडा के प्रबंध निदेशक और खान आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। लातेहार में PLFI के सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव गिरफ्तार। लातेहार जिले के मनिका थाने की पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर नक्सली संगठन PLFI के सब जोनल कमांडर राजेंद्र यादव उर्फ विशाल जी उर्फ दिवाकर जी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार लातेहार पुलिस कप्तान अंजनी अंजन को गुप्त सूचना मिली थी कि मनिका के सगवाडी में JCB मशीन को जलाने की घटना में शामिल रहे करीब 6 नक्सली डेकी सातू बरवही 3 मुहान के पूरा पहाड़ी टेकरी पर बैठकर किसी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक नक्सली को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 2 हथियार भी बरामद किया है। सीएम हेमंत सोरेन से मिली रामगढ़ विधायक सुनीता चौधरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रामगढ़ की नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने मुलाकात की। उन्होंने सीएम से सोमवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुलाकात की। मुख्यमंत्री से उनकी शिष्टाचार भेंट थी। साथ ही सीएम ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मंत्री जोबा मांझी, सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक सुदेश महतो एवं विधायक लंबोदर महतो भी उपस्थित थे। बता दें कि सुनीता देवी ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में शपथ लिया। नवनिर्वाचित विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को पैर छूकर प्रणाम किया और सभी विधायकों के पास जाकर मिली और प्रणाम की। पारा शिक्षक जिस कक्षा के लिए टेट उत्तीर्ण उसी में माने जाएंगे प्रशिक्षित। झारखंड सरकार ने पारा शिक्षकों, सहायक अध्यापकों की टेट विसंगति की समस्या का निराकरण कर दिया है। इसके तहत पारा शिक्षक जिस कक्षा श्रेणी कक्षा 1 से 5 या कक्षा 6 से 8 में शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण है, उसी कक्षा श्रेणी में टेट प्रशिक्षित माने जाएंगे, चाहे उनकी नियुक्ति जिस कक्षा श्रेणी में हुई हो। राज्य सरकार ने महाधिवक्ता के विधिक परामर्श के बाद यह निर्णय लिया। इससे टेट विसंगति से प्रभावित पारा शिक्षकों के मानदेय वृद्धि व भुगतान की समस्या भी दूर हो गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को उक्त निर्णय के आलोक में टेट विसंगति का निराकरण करते हुए 20 मार्च तक रिपोर्ट देने को कहा है। उनके अनुसार पारा शिक्षक वर्तमान में जिस कक्षा श्रेणी में कार्यरत हैं, उसी कक्षा श्रेणी में बने रहेंगे। हालांकि इसमें दोनों कक्षा श्रेणियों के लिए निर्धारित योग्यता को भी देखा जाएगा। अब पतरातू डैम में AC क्रूज का आनंद उठा सकेंगे पर्यटक। जानिए क्या है किराया और खासियत। रामगढ़ जिले के पतरातू डैम में अब AC क्रूज की सवारी यहां घूमने आने वाले पर्यटक कर सकेंगे। बताते चले कि बीते 3 मार्च को झारखंड पहुंचे G20 में शामिल देशों के प्रतिनिधियों को डैम का नौका विहार कराने के उद्देश्य से 65 सीटर AC क्रूज मंगाया गया था, लेकिन क्रूज डेलीगेट्स के जाने के बाद पतरातू डैम पहुंचा। अब इस क्रूज की सवारी पतरातू डैम आने वाले सैलानी कर सकेंगे। क्रूज में बैठकर पूरे डैम का और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा सकेंगे। पतरातू लेक रिसोर्ट में आने वाले पर्यटकों के लिए पतरातू डैम में अत्याधुनिक सुविधाएं, साउंड सिस्टम और टेलीविजन की सुविधाएं AC क्रूज बड़ी स्टीमर में मौजूद है। झारखंड पर्यटक विकास कॉरपोरेशन के द्वारा पतरातू लेक रिसोर्ट को गुजरात के अहमदाबाद की कंपनी
एंटार्क्टिका इसका संचालन कर रही है। इस कंपनी द्वारा पतरातू डैम में हाई स्पीड बोट, पैडल बोट, जेट्स के साथ एसी क्रूज की व्यवस्था कराई गई है। इस क्रूज में एक साथ 65 लोग की बैठने की व्यवस्था है। साथ ही इस क्रूज को छोटी मोटी पार्टियों के लिए भी बुक किया जा सकेगा। इस एसी क्रूज का प्रति व्यक्ति किराया 200 रुपये निर्धारित किया गया है। सुखद खबर, 1000 हिंदू धर्म के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर होंगे रवाना। द्वारका सोमनाथ का करेंगे दर्शन। झारखंड के करीब 1000 बुजुर्ग 20 मार्च को तीर्थ यात्रा पर रवाना होंगे। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के दूसरे चरण में राज्य के 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के 1000 वरिष्ठ हिंदू धर्मावलंबियों को द्वारका एवं सोमनाथ दर्शन के लिए ट्रेन रवाना होगी। IRCTC के माध्यम से तीर्थ दर्शन कराया जाएगा। तीर्थ यात्रियों को लेकर हटिया रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन रवाना होगी। बता दें कि 15 मार्च तक रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है। बताते चले कि जिलावार कोटा निर्धारित है, लेकिन आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है। राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक आयु के बीपीएल श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत तीर्थ स्थलों का दर्शन करा रही है। इस योजना के तहत तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थ यात्रियों को निःशुल्क ट्रेन यात्रा, नाश्ता, भोजन एवं होटल में ठहराना तथा बस के माध्यम से स्थानीय धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराया जाता है। कोविड के कारण मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को बंद कर दिया गया था, मगर अब फिर से सरकार गरीब बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा रही है। जानिए पहली बार सदन की कार्यवाही देखकर क्या बोली नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी। झारखंड विधानसभा में सदस्यता ग्रहण करने के बाद रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की नवनिर्वाचित विधायक सुनीता चौधरी ने कहा है कि उनकी प्राथमिकता जनहित के मुद्दों से जुड़ी हुई रहेंगी। झारखंड विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुनीता चौधरी ने कहा है कि पहले दिन का अनुभव अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि विधानसभा की कार्यवाही इससे पहले सुनते थे, देखते थे, आज हम इसमें हिस्सा लिए हैं। यह हमारे लिए उपलब्धि के साथ साथ रामगढ़ की जनता की भी उपलब्धि है, जिन्होंने हमें यह मौका दिया है। गर्मी का मौसम है, पेयजल संकट हमारे क्षेत्र में गहराने लगा है। ऐसे में हम सदन में आने वाले समय में अपने क्षेत्र की समस्या खासकर पेयजल को लेकर के उठाने का काम करेंगे। नियोजन नीति के विरोध में फूंका मुख्यमंत्री का पुतला। सिंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शालखान मुर्मू के आह्वान पर सोमवार को सिंगल ने करंडी चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान समर्थकों ने सरकार की नियोजन नीति में संस्कृत, बांग्ला, उड़िया, उर्दू, मगही, भोजपुरी आदि को शामिल करने की आलोचना की। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासियों मूलवासियों के लिए है। नौकरियों में 90% भागीदारी आदिवासी मूलवासियों को मिले। झारखंडी नियोजन नीति पर शालखान मुर्मू के नेतृत्व में आज 14 मार्च को राजभवन रांची में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। कांग्रेस विधायकों ने सूखते तालाब और चापाकल को देखते हुए सरकार के सामने रखी यह मांग। होली के बाद झारखंड विधानसभा की कार्रवाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। सोमवार को झारखंड विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत विपक्ष के जोरदार हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्ष के इस जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह और इरफान अंसारी के ध्यानाकर्षण के माध्यम से पानी की किल्लत का मामला उठाया। दीपिका ने कहा है कि फरवरी महीने में ही राज्य के अधिकतर तालाब, कुएं और चापाकल सूख गए हैं। उन्होंने चापाकल की मरम्मत में समय लगने की बात कहते हुए सभी विधायकों को 10-10 चापाकल देने की अनुशंसा करने की स्वीकृति देने की मांग की है। कांग्रेस के ही अन्य विधायक इरफान अंसारी ने भी जामताड़ा में कई चापाकलों के खराब होने की जानकारी सदन को देते हुए उन्होंने भी नए चापाकल देने की मांग उठाई। चापाकल के इस मांग पर जवाब देते हुए पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि पेयजल को लेकर सरकार गंभीर है। उन्होंने कहा है कि विभाग ने सभी अभियंताओं को निर्देश दिया है कि कहीं भी पानी की किल्लत ना हो। विभाग द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने आगे कहा है कि जहां चापाकल के खराब होने की शिकायत मिल रही है, वहां उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसकी मरम्मत कराई जा रही है। एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर BCAS गंभीर, पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू। झारखंड राज्य अंतर्गत बोकारो, जमशेदपुर और देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा और विधि व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी BCAS ने झारखंड पुलिस को निर्देश दिया है, जिसके बाद बेसिक एवसेक फोर्स का आयोजन कर इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग स्कूल ITS रांची में उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें पुलिस के पदाधिकारी और कर्मी शामिल हैं। कार्यक्रम का उद्घाटन ADG अभियान संजय आनंद लाटकर, क्षेत्रीय निदेशक RO BCAS अशोक लकड़ा और पुलिस अधीक्षक धनंजय कुमार सिंह ने सोमवार को संयुक्त रूप से किया। चतरा में इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के 4 सहयोगियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चतरा जिला अंतर्गत टंडवा थाना क्षेत्र के हुम्बी एवं डेढ़गढ़ा जंगल से इनामी नक्सली मनोहर गंजू दस्ते के 4 सक्रिय सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने बाइक समेत कई अन्य सामान बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली कुलदीप और परमेश्वर के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं। बेटी की शादी कर पटना से जमशेदपुर लौट रहा था परिवार, सड़क हादसे में मां की हुई मौत, 4 घायल। बेटी की शादी कर बिहार के पटना से जमशेदपुर वापस लौट रहे गोयल परिवार का वाहन ट्रेवलर डंपर से टकरा गया। इस हादसे में दुल्हन की मां की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। तत्काल घायलों को टीएमएच ले जाकर इलाज कराया गया। यह हादसा रांची टाटा NH 33 स्थित सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल चौक के पास हुई। इस सड़क हादसे में जमशेदपुर स्थित जुगशलाई के नया बाजार निवासी विनोद गोयल की 60 वर्षीय पत्नी सपना गोयल की मौत हो गई, वहीं ट्रेवलर में सवार 4 लोग घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए टीएमएच लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिवार और रिश्तेदार के कई लोग टीएमएच अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली। बताया गया है कि विनोद गोयल जुगशलाई के कारोबारी हैं। जमशेदपुर के बनकटिया गांव में हाथियों का आतंक जारी, 50 से 60 बीघा में लगे फसलों को पहुंचाया नुकसान। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ बरसोल थाना अंतर्गत गोपालपुर पंचायत के बनकटिया गांव में पिछले 2 सप्ताह से जंगली हाथियों का आतंक जारी है। इस दौरान हाथियों ने 50 से 60 बीघा में तैयार होती फसल को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। वहीं करीब 20 बीघा में लगे करेला की फसल को भी बर्बाद कर दिया है। रविवार की रात भी ग्रामीणों ने हाथियों को क्षेत्र से भगाने का प्रयास किया। इस दौरान हाथियों को जंगल के रास्ते पश्चिम बंगाल के सिंह जंगल भेजने का प्रयास किया गया, लेकिन चिचिड़ा गांव के पास ग्रामीणों द्वारा पटाखे फोड़ दिए जाने से हाथियों का झुंड पुनः वापस बनकटिया जंगल आ गया। इस क्रम में खेत में तैयार होती फसलों को भी हाथी खा गए। आजसू नेता तिलेश्वर साहू हत्याकांड में विनोद यादव को आजीवन कारावास। आजसू नेता शाह तिलैया वैश्य समाज के प्रदेश अध्यक्ष तिलेश्वर साहू हत्याकांड की सुनवाई करते हुए हजारीबाग व्यवहार न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कशिका M प्रसाद की कोर्ट ने दोषी विनोद यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मालूम हो कि तिलेश्वर साहू की हत्या 8 मार्च 2014 को गोली मारकर कर दी गई थी। महिला दिवस के अवसर पर बरही में आयोजित एक कार्यक्रम में वह शामिल हुए थे। भाषण देकर मंच से उतरते समय अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद उनकी पत्नी साबी देवी के बयान पर बरही थाना में हत्या का मामला कांड संख्या 59/2014 दर्ज किया गया था। केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर बैंक अकाउंट से राशि गायब करने वाले 3 साइबर अपराधी को अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में धनबाद निवासी छोटेलाल मंडल, राजेश कुमार मंडल और राहुल कुमार मंडल शामिल हैं। तीनों साइबर अपराधियों के पास से सीआईडी ने 12 मोबाइल, 4 लैपटॉप, 2 राउटर और मामले से संबंधित डाटा बरामद किया है। महंगाई, बेरोजगारी झेल रहे देशवासियों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है कांग्रेस। राजेश ठाकुर। सोमवार को झारखंड कांग्रेस ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से कचहरी चौक होते हुए राजभवन का घेराव किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं नेता कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में यह मार्च संपन्न हुआ। राजेश ठाकुर ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, उच्चतम बेरोजगारी का दंश झेल रहे देशवासियों के साथ कांग्रेस कांधे से कांधा मिलाकर खड़ी है, लेकिन एक जिम्मेदार विपक्षी दल होने के नाते हम भाजपाई सत्ता के मित्र पूंजीपतियों को सरकारी खजाने की लूट की छूट और प्रधानमंत्री से संबंधित इस पूरे अडानी महाघोटाले में हो रहे घोटाले से भी चिंतित हैं। इसलिए हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी से भागने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। सरकार ने राहुल गांधी के सवालों और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के अंशों को बेशक संसदीय कार्यवाही से हटा दिया हो, लेकिन भारत के लोग सब देख रहे हैं कि संसद में क्या हो रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि सरकार संसदीय भाषणों का स्तर गिराने की कोशिश क्यों कर रही है और प्रधानमंत्री संसद में प्रासंगिक सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं।